शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मुकाबलों में क़यादत करेंगे। शाहीन अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में मुनक़दा इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। अफगान हुकाम ने दहशतगर्दी को फसाद की जड़ मान लिया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दहशतगर्दी तवील अरसे से सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला ख़त्म करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत और ट्रांजिट भी जल्द शुरू होगी। पाक अफगान सरहद पर कायम तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम स्टाफ तलब स्कैनर पहुंचा दिया गया। तुरखम बॉर्डर 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। अफगानिस्तान से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 17 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से तमाम 448 अफगान मुहाजिरीन का इनखला मुकम्मल। मुहाजिरीन से बयान हल्फी लेकर पेशावर भिजवा दिया गया। जालसाजी से पाकिस्तानी खानदानों में इंदराज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर तबादला ख्याल। पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं का कामयाबी और कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खराज तहसीन। या नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी वतन अजीज़ के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी के काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़यात को पाकिस्तान की अक्सरियत ने कभी भी पसंद नहीं किया और हमेशा उसकी मज़म्मत की है। पाकिस्तान में नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कौम दहशतगर्दी और नफरत मिटाने की जद्दोजहद में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी वतन अजीज़ पर हमले का भरपूर मुकाबला करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, हमें अक़लियती बरादरी पर फ़ख्र और नाज है। कौम की अक्सरियत ने अक़लियतों से नाइंसाफ़ी की हमेशा मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने अक़लियती बरादरी के साथ दिवाली का केक काटा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो को क़याम अमन से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। 25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। पंजाब ने अपने वसाइल से किया। पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती है। हमने ना रोना रोया और ना दुनिया के सामने हाथ फैलाया। हुकूमत का पैसा अवाम के काम ना आए तो फिर किस काम का। मरियम नवाज का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन का शफाफ सर्वे करने तक चैन से नहीं बैठेंगे।
मेरे होते हुए पंजाब को कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला काबीना बनाने में नाकाम। सुहेल आफरीदी के हल्फ के 6 रोज बाद भी काबीना का फैसला ना हो सका। अहम पॉलिसी फैसले रुक गए, मंसूबों की मंजूरी भी ताखीर। सुहेल आफरीदी अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल करने के ख्वाहिशमंद। वजीर आला की बानी पीटीआई से मुलाकात रवां हफ्ते होने का इम्कान। बानी से मुलाकात के बाद ही सुहेल आफरीदी काबीना का फैसला करेंगे। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना केपी की पुलिस, बहादुर पुलिस को है, जो सबसे ना डर तरीके से लड़ रही है। उनको महफूज करने के लिए और दहशतगर्दी की जंग को तेज करने के लिए ये गाड़ियां दी गई थी। वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला हर मुमकिन वसाइल मुहैया करना चाहती है केपी के लिए, ताकि दहशतगर्दों को जल्द खत्म किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वज़ीर आला को बिठा दिया गया। तलाल चौधरी की सुहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। बोले केपी में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है, रोज जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं। पुलिस की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। विफाक कुछ दे रहा है तो वो भी छीना जा रहा है। विफाक से केपी को मिले 600 अरब रुपए कहां गए? वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। सिफारती जराये के मुताबिक 3 रोजा दौरे में वजीर आजम के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म। गवर्नर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए। पंजाब हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एक्ट मंजूरी के बाद गवर्नर को अरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया। पंजाब के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। NA 96, NA 104, NA 143 में पोलिंग होगी। PP 98 और PP 203 में भी पोलिंग 23 नवंबर को ही होगी। 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल की वजह से रोके गए थे। अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मुकदमे के 10 मुलजिम अदालत में पेश हुए। अलीमा खान अदालत पेश ना हो सकी। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकास नोटिस। इसी साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और इजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। जो डबल डेकर बसेज हैं वो भी हमारी इंशाल्लाह इस साल जो है वो सर्विस भी कराची के शहरियों के लिए शुरू की जाएगी। 500 नई मजीद EV बसेज कराची, हैदराबाद और बाकी इन शहरों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसको हुकूमत सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स जो है वो देगी। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज को जारी रखे। सिंध का विफाक से गंदम का निर्ख 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अरबों रुपए की गंदम दरामद करना पड़ रही है। किसान की मदद नहीं करेंगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। शर्जील मेमन का मजीद 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। बोले रवां साल कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। मजीद खवातीन को पिंक स्कूटी देंगे। सनती तरक्की छोटी और दरमियानी सनतों से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए। सनतों में खवातीन की शमूलियत खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत। टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा। मुल्क भर में 1 किलो टमाटर की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई। टमाटर की आसमान को छूती हुई कीमतों का सुनकर शहरियों के चेहरे लाल पीले हो गए।
कंबर के इलाके सजावल जुनेजो में 2 ग्रुप्स में तसादुम, अमवात 6 हो गई। मरने वालों में एक ग्रुप के 3, दूसरे का एक फर्द शामिल। मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। इलाके में खौफ की लहर। पुलिस फायरिंग का सिलसिला बंद कराने में ताहाल नाकाम। जमीन फटी ना ही आसमान गिरा। कराची में संगदिल वालदैन ने नौमौलूद को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। नीचे गिरते ही बच्ची दम तोड़ गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वालदैन को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया चकरा गोच में पेश आया। लाहौर में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। रवा साल जिनसी तशद्दुद के 1164 वाकयात रिपोर्ट हुए। खवातीन और बच्चों से ज्यादती के 600 से जायद और गैंग रेप के 80 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। कराची नागिन चुरंगी पर 2 अफराद की टारगेट किलिंग। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगाए 2 मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार दुकान के सामने रुके। एक मुलजिम मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान पर गया। फायरिंग करके पुरसकून वापस आया। दोनों मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। ईरान ने अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। आपको कराची में गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भेजने का आगाज। बल्दिया उज़्मा ने मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भेज दिए। जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ रवामा ऑपरेशन होगा। शहर कायद में 200 से जायद कब्रिस्तानों में से ईरान ने अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का डोनाल्ड ट्रंप को तंज भरा जवाब। कहा, अमरीकी सदर फख्र से कहते हैं ईरान की एटमी तंसीबात तबाह कर दी। बहुत खूब ख्वाब देखते रहो। ट्रंप, ईरान के बारे में फैसले करने वाला कौन होता है? जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटे में 57 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगबंदी मुआहिदे से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में दाखिले की गुजरगाह रफा क्रॉसिंग बदस्तूर बंद। जख्मियों को मिस्र जाने की इजाजत भी ना मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का गजा का दौरा। जमीनी हकायक देखकर टॉम फ्लेचर का इजहार तशवीश। यूक्रेन मशरकी डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को पुतिन की धमकी से खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को बताया। पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने रूस की शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। कराची जू में मौजूद रानो नामी रीछ की इस्लामाबाद मुंतकिली। मामलात सिंध महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द। वजीर आला मुराद अली शाह ने रानो की मुंतकिली के अहकामात जारी कर दिए। रानो रीछ को ब्लैक बेयर नामी रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 57 बनाकर आउट हुए। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 16 रन बना सके। सऊद शकील 42 रन पर क्रीज पर मौजूद। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। और दीवार चीन पाकिस्तानी रंगों में रंग गई। दीवार चीन पर पाकिस्तानी मसनूआत और ज्वेलरी के फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स ने पाकिस्तानी और चीनी डिजाइनर्स के मलबूसात से तन करके